अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेसन नंबर 15। तो लेसन 15 में आज हम देखेंगे वर्ड टूलबार। वर्ड टूलबार क्या है उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन करेंगे। उसके बाद कैप्स लॉक क्या होता है एंड पर्पस ऑफ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप हमारे पास बेसिकली ड्रॉप कैप क्या होता है और ड्रॉप कैप का पर्पस क्या होता है। हाउ टू एंसर सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन को किस तरह एंसर किया जाता है। हाउ टू एंसर डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को किस तरह एंसर किया जाता है। हाउ टू एंसर ऑब्जेक्ट एंड फुल डिस्क्रिप्शन ऑन ऑब्जेक्ट। हाउ टू एंसर इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, क्या उस पर किस तरह काम किया जाता है। और सिंबल और पर्पस ऑफ सिंबल क्या है। तो फर्स्ट है हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड आर्ट में हमारे पास है बेसिकली वर्ड आर्ट हमारे पास एनजेड में ऑफिस 2010 में मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था कि उसमें क्या चीज़ें होती है वर्ड आर्ट में, और 7 में क्या होता है। तो बेसिकली हम 7 स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि 7 में वर्ड आर्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं वर्ड आर्ट 7 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से स्टाइल देता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखता हूँ द स्वीडिश कॉलेज। टी को मैं थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए द स्वीडिश कॉलेज का स्टाइल आ गया। अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा। तो एडिटिंग के लिए मैं ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, एडिट टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे द स्वीडिश कॉलेज के अलावा एक और कुछ और भी आ जाए। ऑफ साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके करता हूँ। द स्वीडिश कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ से इसमें तो कुछ स्पेसिंग बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से स्पेस बढ़ा सकते हैं। वेरी टाइट करते देखिए बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा। मैं टाइट पे क्लिक करता हूँ, नॉर्मल हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। हाँ, तो मैं यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, देखिए नॉर्मल हो गया है। मैं इसे वेरी टाइट करता हूँ, बहुत ज़्यादा करीब आ गया आप एक दूसरे के वर्ड्स। वेरी लूज करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लूज हो गया। तो मैं इसे नॉर्मल रखता हूँ तो नॉर्मल रहेगा। उसके बाद इवन हाइट में चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ई जो है हमारे पास देखें टी ऐसे स्मॉल है। मैं चाहता हूँ इन सब की हाइट बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ पे हाइट पे क्लिक करता हूँ, देखिए सब की हाइट क्या हो गया, बराबर हो गया। नॉर्मल देना चाहते हैं क्लिक करें, नॉर्मल हो जाएगी। वर्टिकल टेक्स्ट की सूरत में करना चाहते हैं क्लिक करेंगे, वर्टिकल टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल है, मुख्तलिफ स्टाइल है। आप इसी को किसी और स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ से किसी और स्टाइल में आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर दिया। शेप फिल है, मैंने इसके अंदर शेप्स इसकी चेंज करनी है, आप यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। आप देखें कोई भी शेप देनी है आप यहाँ से दे सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर है, मोर कलर से आप यहाँ से शेप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी इन सब चीज़ों पे। पिक्चर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल में से कोई बैकग्राउंड या कोई पिक्चर देना चाहता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। मैं यहाँ से स्टाइल इंसर्ट करता हूँ, देखिए इसके ऊपर पिक्चर इंसर्ट हो गया, पिक्चर लग गया इसके ऊपर। आप इस पर पिक्चर नहीं देना चाहते, आप यहाँ पे क्लिक करें। आप ग्रेडेंट देना चाहते हैं, आप यहाँ से ग्रेडेंट दे सकते हैं। ग्रेडेंट नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं यहाँ पे टेक्सचर आ जाए, तो आप यहाँ पे टेक्सचर दे सकते हैं इसके ऊपर। टेक्सचर भी नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं पैटर्न आ जाए, तो आप दो कलर चूज करें कोई भी। मैं एक ही कलर चूज करता हूँ और एक ही, और इन सब मिलकर पैटर्न बना के मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ, पैटर्न लग जाएगा। चेंज शेप, शेप आप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसकी शेप ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, आर्क बन जाए। तो आप यहाँ से आर्क सर्कल बन जाए, ये चीज़ें आप इस तरह बना सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, ऐसी शेप इसकी आ जाएगी। शेडो इफेक्ट देता हूँ तो मैं इसकी बैक साइड पे शेड देना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप शेड दे सकते हैं। शेडो इफेक्ट है, इफेक्ट दे दिया मैंने। मैं इसे यहाँ से देखिए मूव करना चाहता हूँ, मूव हो जाएगा। मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो मैं सेंटर में चला जाएगा, मैं क्लिक करूंगा तो बाहर आ जाएगा। 3D इफेक्ट देना चाहते हो आप यहाँ से 3D इफेक्ट दे सकते हैं इसको।
3D इफेक्ट आ गया। 3D इफेक्ट में मैं चाहता हूँ जी इसकी कलर जो है 3D कलर चेंज है, यहाँ से 3D कलर चेंज कर दें। मैं चाहता हूँ इसकी डेप्थ चेंज हो जाए, डेप्थ आप यहाँ से चेंज कर लें। डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज कर लें। लाइटनिंग चेंज हो जाए, लाइटनिंग चेंज कर दें। देखिए लाइट इधरों में से। सरफेस, सरफेस का चेंज आएगा। ये 3D इफेक्ट्स आ गए। 3D की रोटेट करना चाहते हैं आप, 3D से रोटेट कर सकते हैं आप, देखें 3D रोटेट हो गया। उसके अलावा पोजीशन और ये चीज़ें हमने 3-4 जगह पे डिस्कस की थी, तो ये वही चीज़ें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद एनजेड में ड्रॉप कैप है, ठीक है, सिग्नेचर लाइन है, डेट टाइम है, ऑब्जेक्ट है, और ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि MS वर्ड 10 में भी सारी यही चीज़ें हैं। वर्ड आर्ट के बाद ड्रॉप कैप, पूरी सारी चीज़ें वही हैं। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप का फंक्शन ही होता है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मेरे पास नो एन एन में चाहता हूँ पहली 3 लाइनों में आ जाए। अब यहाँ से एन को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ड्रॉप कैप पे क्लिक किया, ड्रॉप पे क्लिक करके देखें एन का स्टाइल ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ ड्रॉप कैप जो है इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो ड्रॉप कैप है ये 3-4-5-6 लाइनों पे आ जाए, और स्टाइल राइटिंग स्टाइल इसका आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करता हूँ, देखें और हमारे पास क्या हो गया, ज़्यादा लाइनों में आ गया, 1-2-3-4-5 में आ गया। जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे उसी पे काम करेगा। मैं बेसिकली मैं चाहता हूँ जी ये ओ दोबारा नॉर्मल कंडीशन में रहे। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो है तो ये और मैं चाहता हूँ यू के स्टाइल चेंज है, यू को मैंने सेलेक्ट किया, मैं ड्रॉप कैप पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉप हो गया। मैंने इसको ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाके तो मैं इसे लाइन 5 लाइन पे देना चाहता हूँ, क्लिक करता हूँ 5 लाइन में आ जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा टेक्स्ट स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं ड्रॉप कैप पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाता हूँ, टेक्स्ट स्पेस दो यहाँ से आप, ओके करो, देखें टेक्स्ट स्पेस आ गए। तो ये होता है हमारे पास ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप की हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज होती है, जो कि MS ऑफिस 2010 में होती है, यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। सॉरी 2000 ऑफिस 2007 में होती है, इसमें नहीं हो सकती डायरेक्शन चेंज। तो हम वो इंशाल्लाह पावर पॉइंट में भी करेंगे, उन चीज़ों में हम ये देख लेंगे डायरेक्शन किस तरह चेंज होती है। उसके बाद सिग्नेचर लाइन, तो सिग्नेचर लाइन का फंक्शन ही होता है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखी, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करता हूँ मैं, डोंट शो दिस मैसेज अगेन, ओके। सिग्नेचर लाइन के लिए यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी MD मैनेजिंग डायरेक्टर का सिग्नेचर है, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखें सिग्नेचर मैनेजिंग डायरेक्टर का आ गया। ऊपर देना चाहते हैं आप, इसका साइज थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा साइज में इसका कम करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स को कह रहा है सेव करना चाहिए आपको, पहले यहाँ साइज आप इसका कम करें, तो और भी कम करता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, साइज की वजह से नहीं ऊपर गया, ठीक है। आप यहाँ साइज कम करके इसे ऊपर जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई सिग्नेचर लाइन, यहाँ नीचे आप सिग्नेचर के लिए जगह बना सकते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम, तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखी हूँ, फॉर एग्जांपल कर्सर रखता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैंने कर्सर रखी, मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से स्टाइल दे दें, कोई भी डेट एंड टाइम का स्टाइल दिया, ओके कर दें, तो डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। अब मैंने डेट एंड टाइम इंसर्ट नहीं करना, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ओनली टाइम आ जाए, तो आप यहाँ से टाइम दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये टाइम अपडेट होता रहे ऑटोमेटिकली, जब जब मैं काम करूँ अपडेट होता रहे। फॉर एग्जांपल मैंने आज काम किया, आज का डेट, आज की टाइम आ जाए, डेट आ जाए। मैं कल काम करता हूँ, कल का डेट टाइम आ जाए। मैं परसों काम करता हूँ, परसों का डेट टाइम आ जाए। तो आप अपडेट ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का फंक्शन ये होता है, ऑब्जेक्ट 2-3 जगह पे यूज होता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट का जो सबसे पहला फंक्शन है वो है क्रिएट न्यू। मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास जी यहाँ पे जो जो सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पे आप यहाँ से डायरेक्ट काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ओपन करूँ, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। इस पर आप डायरेक्ट यहाँ पे काम करें
मैं यहाँ पे काम करता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल नेम, कुछ भी आप लिखें एम्पायर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही काम होगा। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, ऑटो कैड पड़ा हुआ है, पावर पॉइंट पड़ा हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो वो होता है ऑब्जेक्ट। उसके अलावा देखिए मेरे पास जो जो सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे वर्ड है, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट स्लाइड्स में क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, देखिए पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, एन पेज है, कोई भी चीज़ आप उसे ओपन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, मैंने बाहर क्लिक करना है, इसे क्लोज करना है पावर पॉइंट को। देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्लाइड का लेआउट भी चेंज हो गया है, वर्ड स्लाइड का लेआउट बन गया इसमें, देख सकते हैं आप, पावर पॉइंट वाला लेआउट बन गया। क्लोज करता हूँ मैं इसको, क्लोज हो गया। उसके बाद है मेरे पास ऑब्जेक्ट की बात है। अब ऑब्जेक्ट में एक और काम कर सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे भी क्लिक करके फाइल भी ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यही चीज़ मेरे पास यहाँ पे लिखा है क्रिएट फ्रॉम फाइल। आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करें, मैंने यहाँ पे ब्राउज में से ऑब्जेक्ट देना है, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स, ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये पिक्चर होगी, ठीक है। मैंने वॉलपेपर पे क्लिक करना है और मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर देता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी, ये पिक्चर आ गई। अब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इसके ऊपर, इसी के ऊपर मैं डबल क्लिक करके ओके करूँगा तो मेरे पास ये पिक्चर सामने ओपन हो जाएगी। ओपन, देखिए पिक्चर मेरे पास यहाँ पे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये फंक्शन होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट में बेसिकली आप क्रिएट फ्रॉम फाइल से भी ले सकते हैं और नॉर्मल भी कोई पिक्चर वगैरह कोई भी चीज़ लेनी हो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के बाद इक्वेशन। इक्वेशन आप यहाँ से देना चाहें कोई भी, आप इक्वेशन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन है, वो दे सकते हैं। अब बेसिकली ये मेरे पास प्रोफेशनल स्टाइल है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इक्वेशन को चेंज हो गया है, कोई और देना चाहते हैं कोई और दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोफेशनल स्टाइल है, मैं लीनियर स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो लीनियर स्टाइल बन जाएगा, देखें लीनियर स्टाइल बन गया। मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह देना चाहता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा। मैं बेसिकली प्रोफेशनल स्टाइल ही देना चाहता हूँ तो क्लिक करूँगा तो प्रोफेशनल स्टाइल ही आ जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन की जगह में कोई और साइन डालना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन डालना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट किया और इन्फिनिटी का साइन आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप मुख्तलिफ स्टाइल में एन की पावर जो हमारा पावर जो एन है इसको आप यहाँ पे चीटा कोई भी चीज़ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्टी सेट पे क्लिक करता हूँ, आ जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके ऑपरेटर्स होते हैं, आप यहाँ ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रैकेट्स पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट्स आ जाएंगे यहाँ पे, देखें ब्रैकेट्स आ गए। ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे कुछ लिखने आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, टू सिलेक्ट करें और लिख सकते हैं। ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स पे क्लिक करेंगे, ऑपरेटर्स आ जाएंगे, ऑपरेटर्स आ गए। ऑपरेटर्स में भी आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये होते हैं मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं हमारे पास इक्वेशन के। ख़त्म करना है, सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, डिलीट। उसके बाद है सिंबल, सिंबल पे क्लिक करता हूँ। सिंबल में क्या है मेरे पास कि मैं यहाँ से मुख्तलिफ सिंबल इंसर्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट। उसके अलावा मोर सिंबल में क्लिक करता हूँ, इसमें और ज़्यादा सिंबल है, आप यहाँ से और भी सिंबल दे सकते हो इसको। मैंने ये वाला सिंबल देना है, क्लिक करोगे ऐसा सिंबल आ जाएगा। ऐसे सिंबल जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते वो यहाँ से आप डायरेक्ट दे सकते हो। मैं यहाँ से ये वाला सिंबल देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से ये वाला सिंबल यहाँ से कुछ देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिंबल के स्टाइल हैं, देखें आप यहाँ से सिंबल दे सकते हैं। तो इस लेसन को ख़त्म करते हैं यहीं पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इन लेसन को बार बार देखें, बार बार इन पे प्रैक्टिस करें ताकि आप इस पर अच्छी तरह से अबूर हासिल कर सकें और अच्छी तरह से इस पर काम कर सकें। तो नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।